हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और कोशिका सेल में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गन है। इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद इसकी संरचना और इसके कार्य की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंतु के समान कोशिका द्रवी अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? दिखने में तंतु के समान दिखाई देता है और कोशिका द्रवी अंगक है। मतलब जो कोशिका है, जो सेल है, उसके जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव है, उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए यहाँ कहा है कोशिका द्रवी अंगक है। इसे कोशिका का विद्युत ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं। जो कोशिका है या सेल, तो एक सेल को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, मान लो किसी सेल को 100% एनर्जी की आवश्यकता है, तो उस सेल के अंदर पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया 90% एनर्जी बनाकर देता है एटीपी के रूप में। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को किसी कोशिका का या किसी सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास 0.5 से 1.4 न्यू तक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1.5 न्यू से 4 न्यू तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तंतुमय भी हो सकता है, कणिकामय भी हो सकता है और छड़नुमा भी हो सकता है। अब देखते हैं, यह प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। किंतु जो एनिमल होते हैं, एनिमल की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, और बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होता है। तो ये बात याद रखना कि मनुष्य की आरबीसी और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में सभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम हम किसे कहेंगे? अगर मान लो कोई सेल है, सेल में बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, मतलब एक सेल में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और तो उसे हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। लेकिन यदि एक सेल के अंदर पाई जाने वाली किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया की हमको स्टडी करना है, तो हम उस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कोई सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहेंगे। अब आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी फंक्शन देखेंगे। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा है। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रियन का। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो, उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्लियों की बनी होती है। यहाँ पर आप लोगों को 2 झिल्ली दिख रही होंगी, एक ये जो बाहर की साइड है वो वाली झिल्ली, और एक ये अंदर साइड वाली झिल्ली। तो बाहर वाली झिल्ली को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली झिल्ली को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, उसके मध्य एक स्पेस पाया जाएगा जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंगुलीनुमा संरचना बना रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत फोल्ड होकर मतलब एक संरचना सी बना रही है। तो जो ये उभार टाइप के है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जो उभार दिख रहे हैं आप लोगों को अंगुली के समान, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं।
तो हम इन सब की डिटेल देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, एंजाइम, इन सब का क्या वर्क है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, वो देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे पहले हम, तो ये क्या काम करेंगी, सबसे पहले देखते हैं बनी कैसी होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन की ही बनी होती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और लिपिड की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो लिपोप्रोटीन है, यहाँ लिपोप्रोटीन से मतलब यही है प्रोटीन और लिपिड। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा कम होगी, लिपिड की मात्रा अधिक होगी। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में इससे उल्टा हो जाता है, अभी आगे हम देखेंगे। आउटर मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, यह झिल्ली या यह मेम्ब्रेन जल, शर्करा एवं छोटे अणुओं के लिए पारगम्य होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जल, शर्करा, छोटे अणु, इनके लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं इनर मेम्ब्रेन के क्या क्या फीचर है। इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लिपिड की मात्रा कम होती है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कम होती थी, लिपिड की मात्रा अधिक होती थी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में उल्टा हो गया, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई और लिपिड की मात्रा कम हो गई। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है, और ये क्या थी, परमिएबल थी। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, अर्ध पारगम्य होती है, मतलब कि ये जो है वो सेमी परमिएबल होती है। आगे देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। यह झिल्लियां अंदर की तरफ अंगुलियों के समान वलन बनाती है। आप लोगों ने डायग्राम में देखा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंगुलियों के समान जो है वो वलन बनाती थी, जिसे हमने क्रिस्टी कहा था। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, अंगुलियों के समान जो वलन बने हुए हैं उसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जा रहा था मैट्रिक्स, डीएनए, एंजाइम, इनके वर्क देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, जेल जैसा इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है। मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा था, जो जेल जैसा होता था। डीएनए क्या काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न कोशिका पर निर्भर नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए पाया जाता है। मतलब एक कोशिका के पास, एक सेल के पास तो उसका डीएनए पाया जाएगा, लेकिन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही डिवाइड होती जाती है। वो कोशिका पर निर्भर नहीं करती कि कोशिका जब 1 से 2 होंगी तब मेरी भी संख्या 1 से 2 हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या खुद ही डबल कर सकती है। यही फीचर है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए पाया जाता है। अब देखते हैं, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम क्या काम करते हैं, एटीपी सिंथेटिस एंजाइम पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है वो एटीपी के फॉर्म में बनाती है। तो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए सिंथेटिस एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाए जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन का क्या वर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाले उससे बाहर निकलने वाले पदार्थों को ट्रांसपोर्ट कराने में प्रोटीन मदद करता है। जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने वाले पदार्थ और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलने वाले पदार्थों को गमन कराने में प्रोटीन मदद करता है। मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कुछ पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने में मदद करता है, कुछ पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलने में भी मदद करता है। सो फ्रेंड्स, ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ आया हो। बहुत सिंपल सा है। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और पार्ट बच गया था, राइबोसोम। राइबोसोम देख लेते थोड़ा सा।
ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही पाया जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए है। अब डीएनए है तो प्रोटीन तो बनाना पड़ेगा उसे, तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद कौन करता है? राइबोसोम। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन, इसका मेन फंक्शन तो यही है, ऊर्जा उत्पादन करना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है। आगे देखते हैं सेल को मारना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका को मारने का काम भी करती है। अगर कोई कोशिका डैमेज हो गई है या फिर मतलब कोशिका वृद्ध हो गई है तो उसका मरना ज़रूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? सेल को मारने का काम करती है। कैसे मारेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी एंजाइम की मदद से सेल को डेथ कर देती है। इस क्रिया को एपोप्टोसिस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एपोप्टोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी एंजाइम की मदद से किसी भी कोशिका या सेल को मार देती है। इस क्रिया को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोरिंग का कार्य करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैल्शियम को स्टोर करने का भी कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। मान लो अगर मतलब किसी भी बॉडी को मतलब ठंड लग रही है तो ठंड के समय क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोड्यूस करेंगी। सो ये जो थे ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन थे। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप लोग मेरे साथ सारा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं जूलॉजी बॉटनी का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।